लक्ष्मी, मेरी पूजा की थाली तैयार हो गई? अगर हो गई है तो दे दे मेरे को, मंदिर के लिए लेट हो रही हूँ मैं। जी माँ जी, अभी लेके आ रही हूँ। ये लीजिए माँ जी, आपकी पूजा की थाली। ये क्या लक्ष्मी, पूजा की थाली गिरा दी? तेरे से कोई काम ढंग से नहीं होता है। पता नहीं तेरी मनुष्यत से कब हमें छुटकारा मिलेगा। इतनी मनहूस, हर काम गलत करती है, सारे काम में नुकसान करती है। तू जब से इस शादी करके इस घर में आई है ना, तब से इस घर को तूने बर्बाद कर दिया है। इतना नुकसान होता है, रोज कोई ना कोई नुकसान, रोज कोई ना कोई नुकसान। घर में सब तेरे से इतने परेशान है, मनहूस कहीं की। वो माँ जी, गलती से गिर गई थाली। माँ जी आप इनको मत बताना, ये मुझे फिर बहुत मारेंगे। माँ जी आपको तो पता है ना, छोटी छोटी बातों पे मुझे मारते हैं। माँ जी एक बार मुझे माफ कर दीजिए, पर आप इनको मत बताना। माँ जी इनको मत बताना। माँ माँ माँ। दुष्यंत, इस समय तू यहाँ? तू पर इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या हुआ? माँ माँ, वो रवि रवि। माँ, रवि को तो तुम जानती हो ना। अरे रवि को क्यों नहीं जानूंगी, वो तेरा इतना अच्छा दोस्त है, कितनी बार हमारे घर आया हुआ है। पर तू इतना घबराया हुआ क्यों है? रवि को क्या हो गया? ठीक तो है वो? माँ, अभी अभी मुझे फोन आया है, रवि की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब वो हमारे बीच नहीं रहा। दुष्यंत बेटा, ये क्या कह रहा है तू? ये तो सचमुच बहुत बुरा हुआ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। चलो माँ, उसके घर चलना है। हाँ हाँ बेटा, तू गाड़ी निकाल जल्दी, मैं आ रही हूँ। आ गए तुम लोग? हाँ जी आ गए। क्या बताएं, ये तो बहुत बुरा हुआ। रवि के माँ बाप का रो रो के बुरा हाल था। क्या बताएं, भगवान ऐसा वक्त किसी को ना दे। मुझे पता है ये किसकी वजह से हुआ है। ये उस मनहूस लक्ष्मी की वजह से हुआ है। लक्ष्मी की वजह से? पर कैसे माँ? अब क्या किया लक्ष्मी ने? तुझे पता है आज क्या हुआ? सुबह आज उसने पूजा की थाली गिरा दी। देख ले, थाली गिरते ही तू ये मनहूस खबर लेके आ गया। तेरी बीवी एक नंबर की मनहूस औरत है, उसे निकाल के फेंको इस घर से, नहीं तो उसका काला साया मेरे घर पे भी पड़ जाएगा। क्या बकवास बात कर रही है सन्नो तू? हर चीज का इल्जाम तू बहू पे क्यों लगा देती है? हर टाइम बहू के पीछे पड़ी रहती है। दुनिया में कुछ भी गलत होता है वो लक्ष्मी कराती है। अब रवि भी मर गया तो वो लक्ष्मी की वजह से? क्या बकवास करती है हर टाइम। सुनो जी, आपको कुछ नहीं पता, ये सब बातें होती हैं, मैं इन सब पे विश्वास करती हूँ। अगर आज उसने पूजा की थाली ना गिराई होती ना, तो आज रवि जिंदा होता। तुम रुको माँ, मैं आज इस लक्ष्मी की अच्छे से खबर लेता हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ मर गई? इधर आ, कब से बुला रहा हूँ। हाँ जी जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बाबूजी बचाओ, बाबूजी बचाओ। दुष्यंत बस कर अब, क्यों मार रहा है बहू को? दुष्यंत और मार, और तेज मार। बाबूजी क्यों रोक रहे हो आप मुझे? मुझे इसे जी भर के मारने दो, ये मनहूस औरत है। पता नहीं इस मनहूस से कब हमारा पीछा छूटेगा। मेरे घर में नागिन की तरह झपके बैठ गई है ये। दीदी, मम्मी को क्या हुआ? पापा ने आज फिर मारा मम्मी को। नहीं 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 बेटा, पापा ने नहीं मारा मुझे, पापा ने कुछ नहीं किया, वो मैं गलती से गिर गई थी। क्यों झूठ बोल रही हो मम्मी? मैंने अभी खुद देखा था, पापा आपको मार रहे थे। गुड़िया, बिट्टू, तुम दोनों जाओ अपने रूम में। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? पापा आप बहुत गंदे हो, आप मम्मी को मारते हो। आई हेट यू, आई हेट यू। देख, तेरी मनुष्यत का साया बच्चों पे भी पड़ गया। आज बच्चे भी मुझसे नफरत करने लगे हैं। अब खड़ी खड़ी सुन क्या रही है यहाँ पे? जा अंदर यहाँ से, अपनी मनुष्य शक्ल को ले जा मेरे आगे से। जब से शादी हुई है माँ, तब से मैं एक दिन भी कभी खुश नहीं रहा। किससे आपने मेरी शादी करा दी है मनहूस औरत से? और मुझे अब ये बिल्कुल अपने घर में नहीं चाहिए। निकाल के फेंको इसे इस घर से। अगर मेरी चलती ना, तो मैं कब की इसे बाल पकड़ के घसीटते हुए इस घर से धक्के मार के फेंक देती, पर मेरी तो चलती ही नहीं है ना। माँ एक काम करते, इसे आज ही धक्के मार के निकाल देते इस घर से। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम दोनों का दिमाग भ्रष्ट हो गया है। देख दुष्यंत, मेरी सलाह माने ना, तो इस मनहूस को इस घर से निकाल दे, और ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है। मैं आपका मतलब समझा नहीं माँ।
मेरी बात ध्यान से सुन। इसे ना किसी दूसरे शहर ले जा, बहुत दूर। और वहाँ तुझे पता है ना क्या करना है इसके साथ। और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये बात सिर्फ मेरे और तेरे बीच में रहनी चाहिए। जी माँ, मैं अच्छे से समझ गया आप क्या कहना चाहती हैं। अब आप जैसा चाहती हैं ऐसा ही होगा माँ। तो फिर बेटा लग जा काम पे। और हाँ, उसको इस बात का शक नहीं हो जाए बिल्कुल भी। समझ गया ना? आपके दिमाग के भी क्या कहने माँ, बहुत लंबा सोचती हैं आप। ये बात तो मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं। और सुन, इसके जाने के बाद ही तेरी मन की तमन्ना पूरी करूँगी मैं। तेरा सारिका के साथ दूसरा ब्याह कराऊंगी मैं, समझा? सच में माँ? अरे हाँ हाँ, तुझे पता है ना मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कभी। और अब जल्दी जा, काम पे लग जा। समय क्यों बर्बाद कर रहा है? एक एक पल बहुत कीमती है। आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया माँ। ये सब बता के अभी जा रहा हूँ। हे भगवान, ये मनोकामना मेरी पूरी करा देना। किसी की भी काली छाया मैं इस घर पे पड़ने नहीं दूंगी बिल्कुल भी। ये मनु सब निकल जाए हर तरीके से मेरे बेटे की ज़िंदगी से। और लक्ष्मी, मज़ा आ रहा है? हाँ जी, मजा तो आ रहा है। और बच्चे भी साथ में होते तो और भी अच्छा लगता। बच्चों को तो सर्दी की वजह से नहीं लाए ना, यहाँ ठंड बहुत है, बेफालतू में उन्हें ठंड फंड लग जाती। तो चलो चलते हैं हम अपने रूम पे। हाँ जी, चलिए। अरे तुम दोनों यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ क्यों आए हो? वो मौसी जी, माँ का दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए हम दीदी से मिलने के लिए यहाँ चले आए। दीदी को बुला दीजिए एक बार। वो क्या है ना समधन जी, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था तो मुझे बहुत चिंता हो गई उसकी, तो इसलिए मैं उसको यहाँ देखने चली आई। एक बार आप बुला दो प्लीज़ उसे। वो लक्ष्मी अभी बहुत ज़्यादा बिजी है, मैंने बहुत सारा काम दिया हुआ है उसे, तुम लोग बाद में आना। वो समधन जी, माँ का दिल है ना मेरा, पता नहीं क्यों बहुत उल्टे सीधे ख्वाब भी आ रहे थे मुझे। बस एक बार देख लूँ ना तो मेरे मन को शांति पड़ जाए। आप एक बार बुला दो उसे, मुझे बस उसकी एक झलक देखनी है। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती है? लक्ष्मी अभी बहुत बिजी है, जाओ यहाँ से, बाद में आना। अरे तुम क्या तुम भी कैसी बातें करती हो? तुम दोनों ऐसे बाहर क्यों आ गए? जाओ भी अंदर ड्राइंग रूम में बैठो। जीजा जी, दीदी कहाँ है? और ये कौन है? वो। क्यों, मेरी बात पे विश्वास नहीं है? कह दिया ना अभी लक्ष्मी बहुत बिजी है, जाओ यहाँ से। और तुम दोनों ऐसे बाहर क्यों आ गए? तुमसे बोला है ना अभी फूंक फूंक के कदम रखना है। जी आंटी जी, आगे से ध्यान रखेंगे। अरे सारिका बेटा, ये क्या आंटी आंटी बोलती रहती है मुझे? अब तो मुझे मम्मी जी कहने की आदत डाल, समझी? जी आंटी जी, सॉरी मम्मी जी। वैसे ऐसे लगता है कि तुम दोनों कहीं जा रहे हो। हाँ माँ, वो सारिका का ना पिक्चर देखने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं इसे पिक्चर दिखाने ले जा रहा हूँ। दुष्यंत, मूवी के बाद ना हम लोग शॉपिंग भी करेंगे, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ ठीक है, जो तुम बोलोगी वही दिलाऊंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, तो अब तुम दोनों जाओ और फिर जल्दी वापस आना। वो मम्मी जी, मूवी के बाद हम लौट के आएंगे तो आपके हाथों का ही खाना खाएंगे। और आपको तो पता है ना मैं क्या क्या खाती हूँ। प्लीज़ अच्छा अच्छा खाना बना के रखना मेरे लिए। हाँ हाँ, मुझे पता है तू क्या खाएगी। तू जब लौट के आएगी तो तेरी पसंद का ही सारा खाना बना के रखूँगी मैं। अब तुम लोग जाओ जल्दी, लेट हो जाएगी नहीं तो। चलो दुष्यंत, जल्दी चलो, अब पिक्चर निकल जाएगी नहीं तो हमारी। हे भगवान, इन दोनों की जोड़ी को कभी किसी की नज़र ना लगे, हमेशा ऐसे ही खुश रहें ये दोनों। लो तुम पर हर टाइम गुस्से में क्यों फूले रहते हो? कभी तो हंस लिया करो। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर लक्ष्मी के साथ क्या किया? वो है कहाँ? लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, कितनी बार कहूँ तुमसे, वो अपने यार के साथ भाग गई कहीं। सन्नो, जवान संभाल के बोल। मैं तेरी सारी बात पे विश्वास कर सकता हूँ, पर इस बात पे कभी नहीं कि वो किसी के साथ भाग गई। तू मत बता मुझे, पर मैं इस बात का पता लगा के रहूँगा कि वो है कहाँ। अरे तो तुम्हें किसने रोका है पता लगाने से? जाओ ना, पता लगाओ, मुझे डर थोड़ी लग रहा है। बाय द वे, ये दुष्यंत के साथ सारिका क्या कर रही है? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? मेरा लड़का क्या सारी जिंदगी अब लक्ष्मी का इंतजार करेगा? मैं सारिका के साथ
दुष्यंत की दूसरी शादी करूंगी अब। खुश हो ले तू आज, पर मेरी बात याद रखना, तू एक दिन बहुत पछताएगी और तेरे साथ सबको भुगतना पड़ेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, याद रखना मेरी इस बात को। औरत होके तू औरत के नाम पे कलंक है। अरे सन्नो, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी है? और आजकल दिखाई भी नहीं देती है। तूने तो जैसे बाहर निकलना ही बंद कर दिया है, बाहर भी नहीं निकलती है। प्रमिला जी, आप यहाँ? हाँ हाँ, मैं यहाँ। पर तू इतना घबरा क्यों गई? प्रमिला मौसी, अभी आप जाओ यहाँ से, मैं आपसे मिलने बाद में आऊँगी। क्यों? अभी मिलने में क्या हो गया? तू क्या कहीं जा रही है अभी? वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगी, अभी आप जाओ यहाँ से। पर तू इतना डरी हुई सी क्यों है? सब ठीक तो है? माजी, अभी आई। ये सन्नो इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है? और ये किसकी आवाज सुन के इतना डर गई? कौन थी ये? ए बुढ़िया, मेरे कपड़े अभी तक प्रेस क्यों नहीं है? याद नहीं रहता तेरे को कुछ भी? चल जल्दी फटाफट प्रेस कर दे, अभी मुझे बाहर जाना है। ये क्या? मैंने सुना था सन्नो ने अपनी पहली बहू को पता नहीं कहाँ भगा दिया, और अब ये दूसरी है। वो ना हो ये सन्नो की दूसरी बहू है। हाँ, ऐसे बात करती है वो सन्नो से। बहू, मैं अभी प्रेस कर देती हूँ तेरे सारे कपड़े। मुझे मारना नहीं, पर मुझे मारना नहीं। हाँ, इसका मतलब सन्नो की दूसरी बहू इसे मारती भी है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ सन्नो के साथ। खैर, मैं कर भी क्या सकती हूँ। अब मैं निकलती हूँ यहाँ से, बाकी सबको भी तो बतानी है ना ये बात। पर अब मुझे समझ आया, इस वजह से सन्नो बाहर नहीं आती है किसी से मिलने के लिए, इसलिए उदास बैठी रहती है, दुखी दुखी सी। हाँ सुन माजी, इस घर में अगर रहना है ना तो मेरे उसूलों के हिसाब से रहना पड़ेगा, समझी बुढ़िया? अरे भाई, दोनों सास बहू के बीच में क्या बातें हो रही हैं? बेटा, वो सारिका। देखो ना दुष्यंत, मैं माजी को बोलती रहती हूँ, आजी आप ज्यादा काम मत किया करो, पर माजी है कि सुनती ही नहीं है मेरी बात। अब बताओ, बहू के होते हुए भला सास काम करती हुई अच्छी लगती है? हाँ माँ, सारिका एकदम ठीक कह रही है। वैसे भी तुम अभी बाहर से आए हो, हारे थके हो, तो जाओ तुम फ्रेश हो लो। वैसे भी हम दोनों सास बहू के बीच की बात है ये, हम दोनों अपने आप निपट लेंगे। और हाँ माँ जी, वो क्या है ना, दुष्यंत को आपके हाथ की चाय बहुत पसंद है, और मेरे लिए भी बना लीजिए, जब लगे हाथों मैं भी पी लूंगी, क्योंकि मुझे भी आपके हाथ की चाय बहुत पसंद है माँ जी। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक बोली सारिका, माँ के हाथ में जैसे जादू है, जादू। हाँ हाँ, अभी लाई बना के। डार्लिंग, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम मुझे कितना प्यार करते हो बताओ? अरे यार, तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हें मेरे प्यार पे कोई शक है? नहीं है तो आजमा के देख लो। तो चलो आजमा के देख लेते हैं। तो अब ये बताओ कि तुम मुझे क्या दे सकते हो? मैंने तो अपने आप को ही दिया हुआ है मेरी जान तुम्हें। और बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ये घर चाहिए। ये घर? पर ये घर तो माँ बाबू जी के नाम पे है। अब ये तो तुम जानो कि ये घर माँ बाबू जी के नाम से मेरे नाम पे कैसे आता है। अभी अभी तुमने कहा ना कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, तो साबित करो। तो चलो पक्का, कुछ दिनों में घर के पेपर तुम्हारे हाथ में होंगे। पर हाँ, तुम मेरे से ना नाराज मत हुआ करो। तुम्हारे लिए सब कुछ, मेरी जान भी हाजिर है। तो ये घर क्या चीज़ है? तुम्हारे कहने पे तो मैंने अपने जान से प्यारे दोनों बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया। तो फिर ये घर क्या चीज़ है? ओह हाउ स्वीट यू आर। मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अब जाओ जल्दी फ्रेश हो जाओ, माँ जी बस चाय लेके ही आती होंगी। सारिका ने अगर मेरे बेटे से घर के पेपर अपने नाम करा लिए तो हम बेघर हो जाएंगे। सारिका बहुत बुरी है, सारिका बहुत बुरी है। हे भगवान, बचा लो हमें। वैसे तो तुम्हें देख के मुझे बहुत बुरा लगता है, पर सच कहूँ, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ना, वो सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने जो लक्ष्मी बहू के साथ किया, वही सब तुम्हारे साथ हो रहा है। अभी भी समय है सन्नो, अपने पापा को प्रायश्चित कर ले। बता दे कहाँ है लक्ष्मी बहू। उसके माँ और भाई यहाँ आके रोज तेरे से पूछते हैं, वो कितना परेशान है 1-1.5 साल से। पर तूने ये बात उगली नहीं अपने मुंह से कभी। आज तक मैं भी ढूंढ रहा हूँ अपनी बहू लक्ष्मी को, पर मैं भी नहीं ढूंढ पाया हूँ। बता दे सन्नो, बता दे कहाँ है लक्ष्मी बहू। मुझे नहीं पता कहाँ है वो, मुझसे मत पूछा करो। मैंने जो लक्ष्मी बहू के साथ किया ना, उसका दंड मैं अगर पूरे जीवन भी भुगतूँ ना, तब भी कम पड़ जाएगा। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती मैंने उसके साथ क्या करवाया।
जा रही हो अभी किचन में, मुझसे इस बारे में कभी बात मत करना। सन्नो, तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। लक्ष्मी बहू की हाय से कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ओ माय डार्लिंग, इतना लेट क्यों हो जाते हो आप? आपको पता है ना, आई कांट लिव विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा तोहफा लेने गया था, इसलिए आज थोड़ी सी देर हो गई, माफ कर दो। ये क्या लाई हो तुम मेरे लिए? पढ़ के देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। आई कांट बिलीव इट, तुमने घर मेरे नाम कर दिया। ओ दुष्यंत, यू आर सो स्वीट। पर दुष्यंत, एक बात मुझे समझ नहीं आई, तुमने माँ बाबूजी के साइन कैसे लिए इन पेपरों पे? इन पेपरों पे साइन कराने के लिए मुझे बहुत तिकड़मबाजी खेलनी पड़ी। खैर, तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब है? तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो? ओ दुष्यंत, आई लव यू। सारिका, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ऑफिस से बार बार फोन आ रहे हैं, देखता हूँ क्या हो गया ऑफिस में। हाँ ठीक है, पर जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मैं 1 साल से वेट कर रही थी। अब मैं अकेले इस प्रॉपर्टी की मालकिन हूँ, और आज मेरा वो मकसद पूरा हो गया जिस मकसद से मैंने तुमसे शादी की थी। भला 2 बच्चों के बाप से कौन शादी करेगा? अपने आप को हीरो समझता है ज्यादा। तुझे तो अब बताऊंगी दुष्यंत मैं कि मैं क्या चीज हूँ। सारिका से पाला पड़ा है तेरा, सारिका से। बड़ा आया जान छिड़कने वाला। आखिरकार तुमने मुझे याद कर ही लिया। मैं सोच रहा था तुम तो मुझे भूल ही गई हो जैसे। ओ कम ऑन राहुल, तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। खैर, ये सब बातें बाद में करेंगे। ये बताओ भी तुम्हें क्या खाना है, मैं वही मंगाती हूँ तुम्हारे लिए। जो भी तुम प्यार से खिलाओगी वही मैं खा लूंगा। तो फिर ठीक है, अभी मंगाती हूँ। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है सारिका? कौन है ये लड़का? ये मेरे पति हैं माँ जी, राहुल नाम है इनका। सारिका, अभी मैं चलता हूँ, मैं बाद में आता हूँ। अरे रुको ना राहुल, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम यहीं रहोगे मेरे साथ इसी घर में। इसका मतलब तूने मेरे दुष्यंत को धोखा दिया? तू पहले से शादीशुदा थी? धोखा? धोखा शब्द आप नहीं यूज करें माँ जी तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आपका धोखा बताने पे आई ना तो पूरी किताब लिख जाएगी, समझी? दुष्यंत, तूने सुना ये सारिका क्या कह रही है? सारिका, तुम इतना बड़ा धोखा चल सकते हो मेरे साथ? तुमने तो मुझसे प्यार किया था, तुमने मुझसे शादी की है, तो फिर ये? मेरे जैसी पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की तुम जैसे 2 बच्चे के बाप से प्यार करेगी? तुम्हें ये बात सोचते हुए भी शर्म नहीं आई? ये तुम क्या कह रही हो सारिका? हाँ ठीक सुना तुमने। अब तुम तीनों के तीनों इस घर से निकलो। अब ये घर मेरा है, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी है। तो तुम तीनों को क्या काम है यहाँ पे? निकलो यहाँ से, जल्दी जल्दी जल्दी। ये तुम क्या कह रही हो सारिका? मेरे प्यार में सब कुछ तुम पे लुटा दिया और तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? जो आदमी अपनी पहली बीवी का सगा ना हो सका, वो भला मेरा क्या सगा होगा? मैंने बोला था लक्ष्मी बहू की हाय इस घर को जरूर लगेगी। तुम दोनों माँ बेटे ने मिलके उसके साथ पता नहीं क्या किया, आज उसकी हाय लग गई इस घर को, हम सब बर्बाद हो गए। अब बैठ के ये सोचो कि मनहूस कौन है। अभी भी समय है, बता दो तुमने क्या किया लक्ष्मी बहू के साथ, तुम्हारे पापा का प्रायश्चित हो जाएगा। मैं बताती हूँ बाबूजी, इन्होंने मेरे साथ क्या किया। लक्ष्मी बहू तुम